जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। मेरी चोरी पकड़ी जाती। कुछ रिएक्ट नहीं करोगे? आपको लगता नहीं मैं बच्चा हो सकती हूँ या बच्चा हो सकती थी? आपने कभी छोटा किन्नर रास्ते पे देखा है? नहीं। फिर आपके दिमाग दिमाग में या दिल में कभी ये सवाल नहीं आया कि ये कहाँ से आ जाते? ये कोई जादू तो नहीं? ये कोई एलियंस तो नहीं? सवालों के जवाब बहुत सारे होंगे, पर शायद कभी आपने पूछा ही नहीं। आप सब स्कूल में पढ़े थे, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी, और कभी किसी ने अपने गुरुजनों को नपुंसक आकर पूछा ही नहीं। किरण शब्द का अर्थ स्त्रीलिंग में होगा, पुरुषलिंग में होगा या नपुंसकलिंग में होगा, हमने कभी पूछा ही नहीं, सिर्फ पढ़े हैं। But we never know what is the meaning of नपुंसकलिंग। I was born as a male। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बकायदा एक लड़का पैदा हुआ। मेरे सब जगह पे ही थे, सिर्फ यहाँ से मैं लड़का नहीं था। जब मैं पैदा हुई तब डॉक्टर ने मेल करके सर्टिफिकेट पे लिख दिया, जो दिखता है वही लिखते हैं, उस तरीके से डॉक्टर ने मेल करके लिखा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जिस महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई, एक लड़का एक लड़की, उसके बाद मैं तीसरी। परिवार महाराष्ट्र था, मिडिल क्लास था, अपनी सोच थी, पढ़ाई करना है, आगे जाना है, सरकारी नौकरी करना है, इतना ही था। पर जैसे जैसे छोटे से मैं बड़ी होती गई, मेरे परिवार को ये पता चलने लग गया कि ये लड़का थोड़ा सा अलग है। पिताजी पुलिस में थे, पुलिस वालों का तो आप जानते ही हो, हमेशा गुस्सा सर पे चढ़ा रहता है। मम्मी स्कूल टीचर थी, पर बहुत जल्दी उन्होंने काम छोड़ दिया था, घर पे ही थी। और हमारे घर में हमारे गांव से 4-5 लड़के मम्मी ने लाए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। मैं रत्नागिरी से हूँ, तो ऐसे गोकुल में मैं रहती थी। मुझे आज भी पता है कि जब घर में पार्ले बिस्किट भी आता था, तो हमारे घर में काउंट करते थे कि 2 तुला 2 तुला 2 तिला, उस तरीके से दिया जाएगा। शेयरिंग एंड केयरिंग मेरे पास से मुझे आया। माँ जल्दी गुजर गई, और छोटी थी तब माँ गुजर गई। मुझे आज भी याद है, मेरे मामा ने मुझे कंधे पे उठा के कहा कि माँ को अग्नि देना है। तब मेरे मामा को नोचा था। किसी को जाना और दूर चले जाना क्या होता है वो मैंने छोटे उम्र में देखा था। मुझे पता था, क्या मैं समझ गई थी कि अभी मैं माँ से वापस कभी नहीं मिलने वाली हूँ, और वो दूरी, वो कट्टी बट्टी हमेशा की होगी। लाइफ नेवर स्टॉप, यू हैव टू मूव आउट। मैं धीरे 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 लड़कियों जैसा कर रही थी, और इस बात से मेरे पिताजी मुझसे नाराज थे। ही नेवर टॉक विद मी। बड़े से घर में अगर पिताजी हॉल में हो गए तो मैं बेडरूम में हुआ करती थी। अगर कभी गलती से हम दोनों किचन में मिल गए तो पीने वाला ग्लास भी वही छोड़ के पिताजी चले जाते थे। आई यूज्ड टू थिंक कि मुझसे इतने नफरत क्यों करते, पता नहीं। मुझे गुस्सा सा आता था, पढ़ाई करनी थी, घर मतलब दिमाग में नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अनवांटेड, मतलब जैसे हम बालकनी में झाड़ लगाते हैं, कोई जंगली पौधा उगाता है, जैसे हम पानी भी नहीं देते, उस तरीके से मुझे लग रहा था। मुझे एक नफरत सी हो रही थी। मुझे समझने के लिए ये जो बड़े बड़े शब्द हम बोलते थे, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जेल के ऊपर वायलेंस, ये सब उस वक्त कहाँ था? मेरे वक्त तो कोई नहीं था, मैं खुद ही पढ़ रही थी, बिन माँ का बच्चा, है ना। तो मुझे समझने वाला, मेरी मम्मी की कपड़्स की साड़ियाँ मैं पहनती थी दोपहर को बेडरूम में। एक बार मेरे नानी ने देख लिया, पिताजी को कहा कि ये मम्मी की साड़ियाँ जो है आप दे दो किसी को। तो पापा ने कहा किसको दे? बोले नहीं नहीं, गणेश, मेरा पहले का नाम गणेश है, गणेश साड़ी पहनता है। इस बात से पिताजी बहुत दुखी हो गए, साड़ी निकाल दिया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बहुत कुछ छीना गया। आज ये जो साड़ी पहन के मैं घूमती हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि किसी पंछी के पर छीन ले हो, मेरे से मेरे खिलौने ही ले गए थे घर से। और तब से मन में लगा कि इनके साथ मुझे नहीं रहना है। एक मराठी में गाना है, आकाशी जेप केरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा। इसका मतलब ये है कि आसमान में उड़ जा, ये सोने का पिंजरा छोड़ दे, जहाँ तुझे सब कुछ मिलता है, बट दिस इज नॉट योर प्लेस। आप समझने की कोशिश करो, 17-18 साल के बच्चे के दिमाग में चलेगा कि ये मेरे नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। और एक दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने टीवी, तब एसी का टीवी हुआ करता था, अभी तो ये फ्लैट टीवी का जमाना है, टीवी पे रखे हुए 60 रुपए चोरी करके मैं घर से भागी हाफ चड्डी में। पूना स्टेशन से गाड़ी पकड़ के बॉम्बे के लिए आ गई, और पूना स्टेशन को जाते जाते मैंने गुड बाय इस तरीके से जैसे कहा था, पहले से नौटंकी बाज थी फिल्मों में जिस तरीके से कहता नहीं, बाय बाय, आई वोंट कम बैक अगेन, इस सब तरीके से मैंने क्या डर हाफ चड्डी पे। तो गाड़ी वाले ने बोला कि शेयर का 50 रुपये होता है, मैंने कहा 40 ही ले लो, बाकी के मुझे रखने हैं पैसे मैनेजमेंट। तो मैंने किया, लेकिन भी थोड़ा सा दिमाग में चलता, 40 रुपये दे दिए, आगे चली गई गाड़ी। नेवर पे बैक टू पूना।
गाड़ी लोनावाला से आ गई क्रॉस। मन में बहुत सारी चीजें थी। घर तो छोड़ दिया, वापस नहीं जाना, कहाँ जाऊंगी। बॉम्बे में जब आई तो बॉम्बे में दादर सिद्धिविनायक का एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। मंगलवार था उस दिन, लोगों की भीड़ चल रही थी, उनके साथ मैं भी चलने लगे। दिन था 12 साढ़े 12 1 बजे होंगे। मैं चल रही थी, लोग भी चल रहे थे, प्रसाद, मुझे भूख लग गई, पर बच्चा होटल में जाके खाना इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो कोई एक लड्डू दे रहे थे, मैंने एक बार लड्डू लिया, फिर से लाइन में आके 2 बार लिया मोतीचूर का लड्डू, 3 बार आया। फिर वो अंकल को पता चल गया कि बार उसने मुझे डांटी दिया। शाम हो गई, मैं दादर रेलवे स्टेशन के वो लकड़ी का पटिया था, उस पर जाके सो गई। 1:30-2 बजे पुलिस मामा ने मुझे लकड़ा मार के भगा दिया। कहाँ जाऊंगी? वहाँ सामने ट्रांसजेंडर्स लोग थे, लगे तो ट्रांसजेंडर ही थी। मुझे एक अपनापन सा लगा, मैं उनके पास चली गई। उन्होंने सब पूछा, कोई मुझे जानता था, किसी ने कहा कि पुलिस वाले का बच्चा है, इसे घर लेके जाएंगे, पुलिस वाला हमारे पास आएगा, तकलीफ होगी। मैं उनके घर चली गई। रात को उन्होंने जो मुझे बिस्तर दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब गोदड़ी थी, मुझे गद्दी पे सोने की आदत थी, बाथरूम नहीं था घर में, एल्यूमिनियम के बर्तन, मुझे अपने आप में रोना आ रहा था। पर एक खुशी भी थी कि मुझे वापस जाना नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी ना होता, पता नहीं, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने जो राइस दिया, मैं यहाँ पे बासमती इंद्रायणी खाने वाली, यहाँ पे बड़ा बड़ा चावल मेरे गले से निकल नहीं रहा, खा नहीं पा रही थी मैं। देन ऑल्सो 2 दिन उन्होंने मुझे बैठ के घर पे समझा, चला जा, तेरे पापा होंगे, याद करते होंगे। एंड आई वॉज वेरी, मुझे नहीं जाना। देन आई गो टू, उन्होंने मुझे उनके बड़े गुरु के पास लेके गए। उन्होंने पान खाया और उसी में थूका, तो मुझे थोड़े सी गिर लगा मेरे चेहरे पर, मैंने भाव छुपा न पाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पढ़े लिखे घर के लोग हैं, ये पैसे वाले के घर के, जाइए दो के आ। किसी का पीतन मैंने कभी नहीं दिया, बट आई डोंट वांट टू गो बैक, इसे मैंने दो दिया। अब समझने की कोशिश करो, तकलीफ अंदर से हो रही थी, बट आई डोंट वांट टू गो बैक। यहाँ तक फिल्म बहुत अच्छी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे विग लगाया, साड़ी पहनाया, पैर में चप्पल बाटा की थी, दूसरे बड़े गुरु भाई की चप्पल मुझे पहना दिया और सिग्नल पे खड़ा कर। That day I was a Cinderella in my life. Yes, I wanted to be what I am. आपकी नजरें कुछ भी हो, एक डर था कि अगर ग्रीन कलर की फियर चली जाएगी हमारे घर की तो कोई देख लेगा, तो पकड़ लेगा। वो भी था, ऐसी फियर किसी का देखो, मैं चुपके से बात कर रही थी। दिन भर मैं मेरे ही धुन में थी, क्या कपड़े थे, क्या साड़ी थी, मैचिंग कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वॉज द सिंड्रेला विदाउट द शूज। आप समझने की कोशिश करो। शाम को मेरे हाथ में किसी ने 5 रुपए की सेलो टेप लगाई हुई नोट थी, वो देख के मैंने गुरु ने कहा कि भी पढ़ने के भी लायक नहीं है। समझाया बुझाया उस तरीके से, फिर वापस घर चले गए। मुझे घर वाले लेके गए, मेरी बड़ी बहन पुलिस में थी, खुशी टुकली हाउस घर पे लेके गए। फिर मुझे नहीं जाने को, तो फिर मैं वापस भाग के आ गए। फिर मेरे गुरु ने कहा कि अब तक तो मैं थोड़ा हमारे कम्युनिटी का लैंग्वेज सीखी, जिसे हम बिंगो कहते हैं, मैं सीख चुकी थी, मुझे आना लग गया था अक्सर अपने गुरु के साथ। तब मेरे गुरु ने कहा कि ये भीख मांगने की बात नहीं है, दिखने में भी खूबसूरत नहीं है, ताकि वो सेक्स वर्क में खड़ी रह गई। चलो कभी कभी बोलते ना, खूबसूरती मेरे लिए शाप ना बना, मैं सेक्स वर्क में नहीं गई। तो मेरे गुरु ने कहा करेगी क्या? हम सफर ट्रस्ट करके एक एनजीओ है जो LGBTQI के साथ काम करते हैं, वहाँ पर मुझे काम लगा दिया 1500 रुपये। मेरा खाना पीना तो मेरा गुरु देखता था, 1500 रुपये की रोजी पे मुझे काम लग गया। क्या नाम था? सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स और गे लोगों को कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन करना, हेल्थ के बारे में समझाना, उन्हें ICTC मतलब खून तपास करने के लिए लेके आना। इस तरीके से मेरा काम चलते गया। और स्लोली जब मैं काम करती गई तो मुझे लगा कि मेरे कम्युनिटी के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देन आई स्टार्टेड, मेरे गुरु ने कहा कि हम लोग हमारी खुद की संस्था शुरू कर लेते, जिसका नाम सखी 4 चौकी रखा। सखी का मतलब सहेली, 4 चौकी मतलब मराठी में वर्ड है 4 वुमेन्स कमिंग टुगेदर। और जब मैंने देखा कि हम लोग पैसे कहाँ रखते, भीख मांगने के बाद हम हमारे पैसे होटल के अन्ना के पास रखते, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। तभी तो ये पैन कार्ड आधार कार्ड का वो भी नहीं था, आधार कार्ड का भी, तभी तो आधार कार्ड भी नहीं था, पैन कार्ड भी, हमारे बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे। और जब मैंने इन लोगों से बात कर दी, पैसे कहाँ रखते, नहीं मुझे ऑपरेशन करना है, लिंक काटने के लिए 1.5-2 लाख लगेंगे, इसके लिए मैं पैसा अन्ना के पास जमा करी। तो भी ना थोड़ा सा पैसा गुरु को देने का, 100 रुपये में से 50 रुपये तेरे लिए सेविंग कर। मेरे से सीनियर थे, मैंने वो भी पाना। और जिस होटल में मैं पैसा जमा करती थी, एक बार पूछा उसको, मैंने उससे पूछा कितने पैसे जमा है, उसने कहा 4000।
15 दिन के बाद पूछा तो वो पता चला कि वो जो मैनेजर था वो भाग गया। तो आप समझने की कोशिश करो, भीख मांग के मैंने 4,000 जमा किए, वो भी कोई लेके बाहर गया। क्या कर सकते? दिमाग में बहुत सारी चीजें, पर एक कान कभी हम बोलते अभी बोलना बहुत आसान है, मैंने वो फाइल किया ये क्या, नहीं। एक रात में कुछ नहीं बदला था। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन नाइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिंदगी में यूं चिंगारी आती पर इतना आसानी से नहीं बदलता है। स्लोली जब हमने संस्था शुरू किया तो जो हमारे ऑफिस में आते ही नहीं थे। एक 10 बाय 15 की हमने रूम लिया था, तो मैंने उनको कहते थे कि आप आओ, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहाओ दो और चले जाओ, हमारे यहाँ पे बात पकी करते, आप उसके लिए आओ। फिर धीरे धीरे देखा कि खाने के लिए दोपहर को कहा है, होटल वाला अन्न हमें अंदर नहीं लेता, इज टू गिव अस पार्सल, आप कहीं पर बैठ के खाते हैं ऐसा नहीं कि आप वो खाना लेके हमारे DIC में खाना खाने को आओ। स्लोली करते 200 से 300 से 400 से 1000 ट्रांसजेंडर्स हमारे पास आना जाना शुरू हो गया। जब आना जाने लगे तो हम उनके हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरा ये काम मेरे कम्युनिटी के साथ था। 2014 में मुझे लगा कि जब 2014 में 2-3 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई थी जो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक, मैं सेक्स वर्कर्स फीमेल औरतों के सामने काम करती थी, तब तक मैं थोड़ी पैसे वाली हो गई थी, मतलब फैमिलिया के कपड़े पहनना, कॉटन पहनना, बड़ी सी टिकली लगाना, उषा तब टाइप आई वाज सेटल इन माय, मतलब कि मैं भी वेल सेटल उस तरीके से। और मैं औरतों के साथ भी काम करती थी, फीमेल सेक्स वर्कर्स। और मुझे ये तब पता चला कि जो मैथ्स में हमने सीखा है, माइनस इज प्लस, फीमेल सेक्स वर्कर्स, दो दे आर द फीमेल बायोलॉजिकल फीमेल, देन आल्सो दे आर किक्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी। Even society doesn't want female sex workers and they don't want transgenders. So can't we be together? That is the maths. माइनस प्लस होता है। तो मैं फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम करती थी और तब धीरे धीरे वही काम करते गए कि उनके साथ कम कई महीनों का रिश्ता होता था। एक दिन मुझे अचानक कोई आके बताया कि अम्मा XYZ बढ़ चुकी है। मैंने कहा ठीक है, उसका नाम लाइन से निकाल दो। पर उसने कहा कि नहीं, उसकी छोटी सी बच्ची है। बोला ठीक है, उसका कोई माँ बाप नहीं है तो कोई मौसी चाचा कोई आके लेके जाएगा। इसलिए उनके फैमिली वाले बोलते थे कि लड़की लेके जाते हैं। बोला नहीं, उसका कोई नहीं है और सब टीवी पंखा सब बिक रहा है, अभी वो बच्ची की भी गोली लगाएगी। मैंने गुंडों से मतलब थोड़ा कभी कभी सच के साथ झूठ भी बोलना आना चाहिए। आप समझने की कोशिश करो। वो सेक्स वर्कर बोली थी कि मेरा 2 लाख देना है, तो गुंडा ने कहा कि नहीं मेरा 3 लाख देना है। तो मैंने फट करके बड़ी अमाउंट बोल दी, मेरा 4 लाख 6 लाख देना है। ना हाँ करते बच्ची की कस्टडी में ले ली मेरे ताबे के, बिना सोचे समझे। आप समझे, मैं खुद दूसरे के घर में रहती, मैं बच्चा लेके आ गए। पहला सवाल मेरे गुरु ने पूछा, इंसान का बच्चा। दरवाजे में बच्ची को लेकर मैं गायत्री को लेकर खड़ी थी। गुरु ने कहा इंसान का बच्चा। दैट वॉज फर्स्ट स्लैप ऑन माई फेस। डू वी डोंट कंसिडर आवरसेल्फ एज अ इंसान? क्या हम खुद को इंसान मानते ही नहीं? इतने हम रिजेक्ट हो चुके हैं क्या हम खुद को इंसान कहने के? मेरे गुरु ने फट करके कहते इंसान का बच्चा क्यों लेके आए? कल तक तू कुत्ता बिल्ली लाती थी, आज इंसान का बच्चा लेके आए। कोई कुछ नहीं, मेरे गुरु भाई दारू पी रहा था, बच्ची का आया था, मेरी गुरु टाइगर बाम लगा के वो बैठी थी, बच्ची डर गई थी। सब बड़े बड़े ट्रांसजेंडर्स को देख के थोड़ा सा बच्चा डर जाता है, उसने मुझे पकड़ लिया। रात को सोएगी काम, तो मेरा बेड था, मेरे बेड पे मैं सोती हूँ, तो बच्ची रात को मेरे साथ सोई। एक ही कंबल की वो खींच रही है, मैं खींच रही हूँ। मैंने क्यों लाया है मुसीबत? आई यूज द वर्ड मुसीबत। और रात को 1:30-2 बजे के बाद उसने मेरे पेट पे हाथ रखा। That was first time someone helped me. Yes, that time I realized I'm a mother of Gayatri. And I always say, motherhood is a behavior. To love someone, to care someone, that is a motherhood. मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, जहाँ विठल को भी हम माँ के स्वरूप में देखते हैं। वो हाल आज तक मैं निकाल नहीं पाई हूँ। That is my daughter, her name is Gayatri. गायत्री का तो मैंने ले लिया, पालक का तो ले लिया। उसको स्कूल में स्कूल में जाती थी, बहुत दिनों स्कूल नहीं गई थी। अरे वेंटेड टू स्कूल कि अब इसका रेगुलर स्कूल करो। आप समझने की कोशिश करो। विद्या का मंदिर, वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मैम ने कहा, जैसे मैं क्लासरूम में गई थी, इसके साथ कौन आया है, कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ। आप कौन है इनकी? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसी परिस्थिति में बच्चा मेरे पास आया है, मुझे मम्मी बोलती है। तो मैं वो सब तो ठीक है, मम्मी बोलती है, लेकिन आप इसको नहीं कर सकते हो, हम इधर नहीं रखेंगे स्कूल में। तो मैंने हाथ पैर जोड़ा। मुझे एक रियलाइज हो कि मैं आधे 1 घंटे से सर से बात कर रही हूँ। ही वोंट आस्क मी टू सिट ऑन द चेयर ऑल्सो। विद्याचर देवता मंदिर में अगर कोई प्रिंसिपल मुझे बैठने को नहीं कह रहा है, मैं अंदर ही अंदर टूटे जा रही। एक ईगो, एक हमारा था ना कि
मैं पान खा के रास्ते पे स्वच्छ भारत अभियान करने वाली ट्रांसजेंडर हूँ। झगड़े में मैं कभी किसी से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं सब तरीके से गाली ए से लेकर जेड तक बोल सकती हूँ। टीचर के सामने थोड़ी मैं मम्मी टाइप बन के गई थी तो मैं थोड़ा डिसिप्लिन से थी कि तब मेरी वजह से बच्ची का नुकसान ना हो। दे वोंट अलाउ मी टू सिट ऑल्सो। मैंने अपनी चेयर खींचा, मैं बैठ के मैं बोली आप मुझे लिख के दे दीजिए सर, इसका एडमिशन नहीं लिखे। जब मैंने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप कर लो, पर मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद ये स्कूल से बच्ची को निकाल देंगे। फिर कहा कि गार्डियन आप इसका नाम क्या लिखोगे, रिलेशन क्या है। दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं गार्डियन में क्या लिखूँ, पेरेंट्स तो मैं हूँ नहीं। फिर मैं कोर्ट में गई। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो सुप्रीम कोर्ट नासा के तहत गए हूँ मेरी लीगल आइडेंटिटी के लिए। आप समझने की कोशिश करो, लीगल आइडेंटिटी स्वतंत्र भारत में आप पुरुष और स्त्री को, हमारा संविधान कहता है आई द इंडियन सिटीजन, वो जेंडर बायस नहीं है। आप जो पितृसत्ता जो होती है ना कि पुरुष पहला औरत दूसरी, वो नहीं है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मेरा संविधान कहता है आई द इंडियन सिटीजन। इस आधार पर मैं जीती हूँ और मुझे कोर्ट ने अभी थर्ड जेंडर करके 2014 में रिकग्नाइज हुआ। तो मैं आपके सामने भी सिर्फ 11-12 साल की बच्ची हूँ, भारत की नागरिक हूँ, और आप मेरे सामने सब बोले हो भारत है। आप समझने की कोशिश, सिर्फ मुझे लीगल आइडेंटिटी मिले, बाकी मुझे कोई अधिकार दिए नहीं है, ना मैरिज राइट दिया, ना प्रॉपर्टी राइट दिया, ना एडॉप्शन दिया, कोई नहीं दिया। सिर्फ मैं रो रही हूँ थर्ड जेंडर करके मुझे रिकग्नाइजेशन मिला। एक किस्सा, फिर मैंने गार्डियन करके उसका नाम लिखा, बच्ची की स्कूल चालू हो गई। सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते करते एक दिन हमारे बॉम्बे में बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया, ऐसे छोटे छोटे झुग्गियों में होता बिल्डिंग में ऐसे पर्दे कर्टन्स लगा के आपने सेक्स वर्क कर दिए। मैं मेरे ग्रुप का घर है तो रेड लेने के लिए गई और हेल्थ चेकअप के बारे में पूछने को गई। तो एक जगह मैं बैठती नहीं हूँ, धीरे 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 जब अंदर चली गई तो एक औरत को मैंने देखा कि बच्चा उसके पास रखा है, 20 साल की लड़की। आप समझने की कोशिश करो, 20 साल की लड़की, उसे खुद का बच्चा। मैंने बच्चे को देखा तो उसने माँ ने मुझे पूछा चाहिए क्या। मैंने कहा तू देगी क्या। माँ कहती अगर मैं नहीं दूंगी तो वह आर बनेगी। यू आर एजुकेटेड, यू नो द मीनिंग ऑफ आर। उस वक्त मैंने बच्चे को उठाया, घर लेके आई। हमारे संस्था का नाम है नानी का घर, आजी का घर, जहाँ पे हम सेक्स वर्कर्स जो सिंगल वुमेन है उनके बच्चों को संभाल रहे। यही इंडिया का पहला घर है जहाँ पे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स सेक्स वर्कर्स के बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसलिए इसका नाम है नानी का घर। हम बच्चों के पोलियो, वैक्सीनेशन, आगे सब चेंज करते हैं। इससे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, हमारा मातृत्व पूरा हो जाता है, बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रूव आवरसेल्फ दैट व्हाट आर वी गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कीप ऑलवेज वन थिंग इन योर माइंड, मनुष्य जीवन है, कभी ना कभी तो खत्म होगा, बट कीप योर फुट मार्क्स, रिमार्केबल वर्क, बिकॉज यू आर ना आंसरेबल टू द सोसाइटी। इस नोट पे मैं रुकती हूँ, माई टाइम ऑफ हो चुका है। कुछ अगर गलत बोला होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, पर हाँ, being a transgender, I always say, sympathy नहीं चाहिए, we want empowerment. Even I wanted to be with you. The theme is gender equality, inclusion and diversity. The meaning of diversity means all should be equal. Thanks a lot.